ऐसी बेटियों से अच्छा रहता कि शिवचरण गुप्ता जी बे औलाद रहते। करोड़ों के मालिक आलीशान मकान में रहते थे और ये अपनी तीनों बेटियों की अच्छी शिक्षा देते हैं और उनकी शादी में दिल खोल कर खर्चा करते हैं। और जब पिता की मजबूरी आई तो ये तीनों बेटियां ने किनारा कस लेती हैं। और जब पिता के वृद्धाश्रम में मौत हो जाती है, ये खबर इन तीनों बेटियों को मिलती है तो वो लोग कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। एक बेटी 5100 रुपये देती है और दूसरी बेटी वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देती है। शर्म और हद तो तब होती है दोस्तों जब वो बेटी कहती है कि थोड़ा जल्दी करो, अभी कितना टाइम लगेगा, मुझे भी नहाना खाना है, जल्दी करो। अभी और कितना टाइम लगेगा तो हम लोग क्या खाएंगे और नहाएंगे। दरअसल शिवचरण गुप्ता जी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे और ये अपनी पत्नी मीना के साथ मकान में अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और इनके पास बेटा नहीं था, इनकी 3 बेटियां थी और तीनों बेटियों के अच्छे से पढ़ाई लिखाई और उनके सारे शौक़ पूरा करते हैं और उनकी शादी में दिल खोल का खर्चा करते हैं। और उन्हें ये लगता है कि हमारी बेटी को किसी प्रकार की कमी ना हो। और बड़ी बेटी अनीता जो वो नेपाल में टीचर थी, इनकी जो दूसरी बेटी थी वो भी टीचर थी, वो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में रह रही थी। और इनकी जो तीसरी बेटी थी प्रिया, वो मुंबई महाराष्ट्र में रह रही थी। और किस्मत करवट तब बदलती है दोस्तों, अचानक शिवचरण गुप्ता जी के व्यापार में घाटा होने लगता है और ये कर्जे में आ जाते हैं। कर्जा चुकाने के लिए ये जिस आलीशान मकान में रह रहे थे वो भी बेच देते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत शादी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो सेविंग बचा था वो भी कर्जा चुकाने में ख़त्म हो जाता है। और शिवचरण गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ अपनी तीनों बेटियों को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते भी हैं कि मुझे रख लो, हमारा कौन है, हमारे पास तो बेटा भी नहीं है, तुम ही लोग मेरा सहारा हो। इस पर उनकी तीनों बेटियां और जो उनके तीनों दामाद थे उन्हें सहारा देने से, रखने से मना कर देते। इसके बाद मजबूर होकर शिवचरण गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के सोनीपत समाज कल्याण समिति वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगते हैं। अंत में सहारा कौन बनता है? वृद्धा आश्रम बनता है। मीना कुमारी गुप्ता 2024 में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद शिवचरण गुप्ता जी एकदम अकेले पड़ जाते हैं और बीमारी के कारण धीरे धीरे ये भी एकदम लस्त हो जाते हैं। और उसके बाद 3 अगस्त 2026 को 3:30 बजे की रात शिवचरण गुप्ता जी ने अपनी आखिरी सांस ली। उस आश्रम की जो टीम थी वो सबसे पहले उनकी तीनों बेटियों के पास फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम इनका अंतिम दर्शन करने कब आओगे। इस पर उनकी तीनों बेटियां कहती हैं कि हम बहुत दूर रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो कि आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। इस पर उनकी एक बेटी 5100 रुपये भेजती है और दूसरी बेटी वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देती है। तीसरी बेटी जो मुंबई में रहती प्रिया, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो कुछ भी नहीं बोली। इसके बाद वहाँ के जो वृद्धाश्रम की जो टीम थी पुत्र का धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार करती है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है फिर वहाँ की टीम उन्हें फ़ोन कर कहती हैं कि कब आप अस्थियाँ लेने आओगे। इस पर उनकी बेटियाँ कहती हैं कि आपने अंतिम संस्कार तो कर ही दिया है, तो अब आने से क्या फ़ायदा, ऐसा है कि आप उनकी अस्थियाँ भी विसर्जित कर दो। पुत्र का धर्म निभाते हुए शिवचरण गुप्ता जी की अस्थियाँ भी विसर्जित करते हैं। यही है कलयुग की असली सच्चाई। अपने बेटा बेटियों के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने से पहले कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए, वही आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बाकी ऐसे कलयुगी बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।